नमस्कार, आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आजकल ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है और बहुत भाग दौड़ की दुनिया हो गई है। इसमें हमें हमारे लिए ही समय नहीं है, हम हमारे हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि हम इतना बिजी हो गए हैं अपने कामों में, बच्चों में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है। सो आजकल की लाइफस्टाइल में हम इतना मॉडर्न हो गए हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियों के ऊपर दब गए हैं कि हमें हमारे हेल्थ के ऊपर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम उस पर ध्यान दें। और अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो आज हमारे सामने सब एक्सपर्ट बैठे हैं, सो हम उनसे जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमारी जनता और हमें देखने वाले लोगों को पता चलेगा कि आज के समय में हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप बताइए आपके विचारों में कि क्या करना चाहिए हमें हेल्दी बहुत रहने अच्छा के लिए। अवसर मिला है हमें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से हम साबुत अनाज खाएंगे और पर्याप्त नींद लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। हम गीता मैम से जानना चाहेंगे उनका विचार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम स्वस्थ रहने के लिए पत्तेदार सब्जियां खाएंगे और जंक फूड नहीं खाएंगे। वेरी गुड। जैसे कि आजकल कहा जाता है ना कि आजकल के बच्चे और आजकल के परिवारों में जंक फूड का बहुत चलन हो गया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट चल गया है, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमें पता है वो जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। सो मैम ने बहुत सही बोला कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हम आगे बढ़ते हुए रिंकी मैम से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। थैंक यू मैम। आजकल स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे लोग खास करके ये मोबाइल का जब से हो गया है ज़माना, बच्चे लोग आजकल एक्सरसाइज करना ही भूल गए हैं। पहले के ज़माने लोग क्यों स्ट्रांग थे, क्यों मजबूत थे, बहुत कम एज, बहुत ये हो जाता था, बहुत ज़्यादा ओल्ड होते थे तब बहुत से बहुत खतरनाक बीमारी। आजकल के देख रहे हैं हार्ट अटैक जैसे बीमारी, बहुत सारे ऐसे बीमारी क्यों आ जाते, शरीर को लोग एक्सरसाइज करना, योगा करना ही भूल गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जिस तरह हम वर्क करते हैं, कोई काम करने के लिए समय निकालते हैं, जैसे हाउस वाइफ लेडीज है तो खाना बनाने के लिए समय निकालती हैं, वर्किंग है अपने टाइम के लिए, उसी तरह एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम टाइम नहीं है तो 15 मिनट टाइम जरूर निकालें और योगा करें। बच्चे हों, ओल्ड मैन हो, यंग हो, कोई के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर योगा करेंगे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे और हर काम माइंड फ्रेश रहेगा, हर काम हम बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हुए कुंफू मैम से जानना चाहेंगे उनके विचार। जी मैम, देखिए कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सर्वप्रथम प्रथम तो संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे खाने में हम लोग हरी पत्तीदार साग सब्जी लेंगे, फल लेंगे, अंडा लेंगे, दूध लेंगे, संतुलित आहार लेंगे। इसके अलावा हम लोग को पर्याप्त नींद लेना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य के जांच भी कराना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हुए कौशल्या मैम से जानेंगे उनके विचार। थैंक यू मैम। स्वस्थ रहने के लिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट यूज करेंगे। उसके बाद सुबह उठकर गुनगुना पानी जरूर पिएं। रात को डिनर के बाद कुछ कदम जरूर वॉकिंग करें, टहलें, उसके बाद हम सोएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हुए मोना मैम से जानना चाहेंगे उनके विचार। जी मैम, मेरे यह विचार हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें समय पर अपना भोजन करना चाहिए, सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन फ्रेश रह सकते हैं और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि हम सभी ने जाना कि अगर आजकल की भागदौड़ की दुनिया में अगर हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी नहीं है जिसके पास दूसरों के लिए समय है। अगर हम हमारे लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालेगा। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। रोज सुबह ज़्यादा नहीं लेकिन 5 या 10 मिनट अपने शरीर को दें और सुबह उठते ही व्यायाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं क्योंकि कहा जाता है ना कि ठंडी का मौसम है, उसमें प्यास कम लगती है और उससे क्या होता है कि पानी की मात्रा क्या हो जाती है, शरीर में कम हो जाती है। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को क्या होगा, हाइड्रेट रहेगा और इसके साथ साथ आपको अच्छा और स्वच्छ और
हर रोज फ्रेश भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश भोजन करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। सो आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है। धन्यवाद।